हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम। मैं श्रवण कुमार। आज हम डिस्कशन करेंगे इस ऑनलाइन सेशन में पॉलीगन, और काफ़ी टॉपिक्स आपको फ्री एंड कॉस्ट यूट्यूब पे मिलने वाले हैं, जहां आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सैनिक स्कूल के और मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के पेपर में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें। एंड इससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर देता हूँ, ब्रह्मोस एकेडमी में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अभी एडमिशन ओपन है। आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। ऑफलाइन में काफ़ी हमने बेटर रिजल्ट दिया है, और अब हम इस साल ऑनलाइन भी आपको क्लासेस देने वाले हैं, और ऑनलाइन में भी आपको हम बेटर रिजल्ट देने वाले हैं। तो आप हमारे पास दोनों क्लासेस अवेलेबल है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ओके, ऑफलाइन में काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास हॉस्टल, कोचिंग, स्कूलिंग तीनों फैसिलिटीज अवेलेबल है। और आप यदि इंटरेस्टेड हो तो एडमिशन हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, वहाँ से आप कॉल करके हम हमारी रिक्वायर्ड जो भी है, आपको जो भी पूछना है मोर डिटेल्स, वो आप कॉल करके पूछ सकते हो। और ये हमारा लास्ट ईयर का अभी जो फर्स्ट राउंड एंड फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्टेड स्टूडेंट है, जो आरएमएस एंड सैनिक स्कूल, वो लगभग 20 स्टूडेंट हुए हैं। उसके बाद 7 स्टूडेंट और हुए, मीन्स अभी 27 स्टूडेंट है वो सिलेक्टेड है आउट ऑफ 42 स्टूडेंट में। तो आप रिजल्ट देख सकते हो, काफ़ी बेटर हमने रखा है। और करीब 15 स्टूडेंट को हमने आउट ऑफ दिया है मैथ्स में, रीजनिंग में, तो ये आउट ऑफ रहा है। और 9th क्लास में बात करें, साइंस में आउट ऑफ रहा है। तो इस प्रकार से इस साल की आप भी हमारे साथ जुड़ के बेटर तरीके से तैयारी कर सकते हो, और जो अपना सपना है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में जाने का, वो पूरा कर सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट इस पॉलीगन के टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम पॉलीगन को किस प्रकार से कवर करेंगे वो आप समझिए। हम इसको पॉइंट वाइज पॉइंट कवर करेंगे, ताकि आपका सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में किसी भी प्रकार का पॉलीगन से क्वेश्चंस आए, वो आपसे छुड़े नहीं, वो आपसे कवर कर सके। इसलिए हम इस कंप्लीट इस वीडियो में आपको पॉलीगन कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। जिसके बाद कहीं ना कहीं आप पॉलीगन टॉपिक से क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपका ऐसा क्वेश्चंस नहीं रहने वाला जो आपसे नहीं बनेगा। ओके, तो इस टॉपिक को हमारा जो कवरिंग करने का जो मेथड रहेगा, वो हम सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज पॉलीगन, क्या होता है, डेफिनेशंस ऑफ पॉलीगन। इस प्रकार से हम पॉलीगन के बारे में जानेंगे। सेकंड, पॉलीगन का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि पॉलीगन होते क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होता है, ईच एंगल इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है, वो सारा हम इसमें जानने वाले हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीगन में जानेंगे कि कितने टाइप्स के आपके पॉलीगन है, और उस टाइप्स के अंदर पॉलीगन की शेप किस प्रकार की रहेगी, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ रहेगा, जो हमने ये 3 पढ़ा, इसके बाद हम इन जो पॉलीगन से अभी तक जो क्वेश्चंस आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में अभी तक पुटअप किया गया है पेपर के अंदर, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ये दोनों क्लास के लिए हेल्पफुल वीडियो है, 6th क्लास एंड 9th क्लास दोनों में कॉमन टॉपिक होता है पॉलीगन। एंड इसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस। ओके, तो इस प्रकार से टॉपिक का कवरिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पॉलीगन। पॉलीगन का मीन्स क्या होता है बेटा? इसमें 2 वर्ड मिलके बना है, पॉली और दूसरा गोन। इसका मीन्स होता है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर, और इसका मीन्स होता है साइड। ओके, उस शेप के अंदर कितनी साइड्स है, इसका मीन्स नंबर ऑफ साइड्स हो गया दोनों को मिला के। इसको हिंदी में हम बोलते हैं बहुभुज। ओके, बहुभुज बोलते हैं, जिसकी नंबर ऑफ साइड्स है वो 3 या 3 से मोर, एक क्लोज शेप होती है, वो आपका एक क्या होता है, पॉलीगन्स होता है। और इसमें 3 साइड्स, 4 साइड, 5 साइड्स, कितनी भी साइड्स हो, लेकिन वो क्लोज शेप से साइड सेगमेंट से बना हुआ है, तो वो सभी क्या होंगे, पॉलीगन होंगे। अब सबसे पहले आपने पॉलीगन का मीन समझ के, पॉली यानी नंबर, और गोन यानी क्या होता है, साइड। तो नंबर ऑफ साइड्स जो शेप रहेगी क्लोज शेप, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन बोलेंगे। यदि आपको पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि एक पॉलीगन को बनाने के लिए मिनिमम कितना लाइन सेगमेंट नीड होती है, तो आपका आंसर होगा मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट नीड होती है। आप 2 लाइन से, लाइन सेगमेंट सभी समझ रहे हो, लाइन सेगमेंट 2 लाइन सेगमेंट है ये, इससे आपने पॉलीगन नहीं बना पाए। इसको क्लोज करने के लिए तीसरी साइड का नीड रहेगा। तो मिनिमम एक पॉलीगन को बनाने के लिए
थ्री साइड या थ्री लाइन सेगमेंट की नीड होती है, तभी जाके पॉलीगन बन सकता है। मींस आपका जो पॉलीगन स्टार्ट होगा वो ट्राइंगल शेप से होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं पॉलीगन की डेफिनेशंस। ओके, क्योंकि काफी स्टूडेंट को पॉलीगन की डेफिनेशंस बहुत आना जरूरी है, क्योंकि ये वर्बली आपको देखते हो कि इंटरव्यू के अंदर आपको पूछ लिया जाता है डेफिनेशंस ऑफ पॉलीगन। जब आपको नहीं पता रहेगा तो आप किस प्रकार से इंटरव्यू को करेक्ट कर पाएंगे, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। अब इसमें ये हम बोल सकते हैं कि ए क्लोज फिगर, ए क्लोज फिगर a closed figure with three side and three and more sides. More sides are called polygon। या तो आप इस पॉलीगन्स की डेफिनेशंस बहुत तरीके से आप बोल सकते हो कि थ्री लाइन सेगमेंट या मोर लाइन सेगमेंट से बनकर कोई शेप बनी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन्स बोलते हैं। और आप इस प्रकार की आप डेफिनेशंस अपने बेस पे बोल सकते हैं। उस डेफिनेशंस का मीन्स ये है कि उसको एक्सप्लेन कर रहे हो वो वर्ड इसमें निकलना चाहिए। जैसे हमने क्या बोला कि एक क्लोज फिगर विथ थ्री साइड, थ्री या एंड मोर साइड्स, ओके, आर कॉल्ड पॉलीगन्स। तो इसमें आप क्लियर हो गया कि एक मिनिमम थ्री साइड्स या उससे ज्यादा साइड्स मिलके एक क्लोज शेप बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीगन बोलते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ पॉलीगन की बात करें तो यहाँ टाइप्स ऑफ पॉलीगन आपके टू टाइप्स के होते हैं। यदि बात करें टाइप्स ऑफ पॉलीगन, तो कितना टाइप्स होंगे बेटा, टू टाइप्स। यदि इन टू टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट टाइप्स होता है आपका रेगुलर पॉलीगन और दूसरा होता है आपका इरेगुलर पॉलीगन। ओके, इरेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन इरेगुलर पॉलीगन में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको सबसे पहले पूछा जाए कि रेगुलर पॉलीगन, तो ए क्लोज फिगर, ए क्लोज फिगर विथ थ्री साइड्स, थ्री साइड्स या इसमें बोल सकते हैं साइड्स, साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, आर इक्वल, ओके, इक्वल is called रेगुलर पॉलीगन। तो मीन्स आपको समझ में आ गया कि ए क्लोज फिगर साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन्स होगा, जिसकी साइड्स और एंगल्स इक्वल रहेंगे। जैसे कि हम बात करें कि यदि ट्राइंगल, सभी ट्राइंगल्स है वो आपका रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता। मींस एक मात्र रेगुलर पॉलीगन है जिसका नेम है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें बात करें तो सभी एंगल्स एंड साइड्स इक्वल होती है। ओके, ये 60 डिग्री के इसके एंगल्स होते हैं। तो एकमात्र जो आपका ट्राइंगल है वो क्या है, रेगुलर पॉलीगन है और इसका नेम है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, बाकी जो शेप है वो ये रेगुलर पॉलीगन में नहीं आएगी। बात करें क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर एकमात्र शेप है वो आपका रेगुलर पॉलीगन है, वो है आपका स्क्वायर। इसमें ऑल साइड्स ऑल एंगल्स आर इक्वल है। इसके बाद हम बात करें पेंटागन, तो पेंटागन रेगुलर भी होता है, नॉन रेगुलर भी होता है। हर एक शेप है वो रेगुलर भी है, नॉन रेगुलर भी है। तो ध्यान रहे, इरेगुलर पॉलीगन की बात करें तो आपके जो ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोड़ के सभी जो ट्राइंगल्स हो गए वो कैसे रहेंगे, इरेगुलर ट्राइंगल्स रहेंगे। बात करें स्क्वायर की, स्क्वायर ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर एकमात्र आपका क्वाड्रिलेटरल रहेगा स्क्वायर, जो रहेगा रेगुलर पॉलीगन। बाकी सारे क्या है, इरेगुलर पॉलीगन्स हैं। बात करें पेंटागन, तो पेंटागन दोनों है, रेगुलर भी है और नॉन इरेगुलर भी है। तो इस प्रकार से ये आपका शेप रहेगा। तो रेगुलर पॉलीगन्स का मीन्स आप समझ गए होंगे। अब इरेगुलर पॉलीगन्स की आप डेफिनेशंस बना सकते हो। क्लियर,
कि इरेगुलर पॉलीगन्स वो रहेगा जिसकी एक क्लोज फिगर रहेगा, साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल या अनइक्वल इज कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगन। ओके, तो इस डेफिनेशन को आप क्लियर समझ गए होंगे और डेफिनेशन से आपको पता भी चल गया होगा कि कौन सा रेगुलर पॉलीगन्स रहेगा, कौन सा इरेगुलर पॉलीगन्स रहेगा। बात करें हम रेगुलर पॉलीगन्स की शेप की, तो सभी स्टूडेंट को पता है रेगुलर पॉलीगन शेप। ओके, तो रेगुलर पॉलीगन शेप की बात करें तो सबसे पहले आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इसके बाद आपका हो जाएगा स्क्वायर, इसके बाद हो जाएगा आपका पेंटागन, पेंटागन, सभी साइड्स क्या है इसके इक्वल है। अब मैं मेजरमेंट करके तो बना नहीं रहा, तो आपको बिल्कुल आप समझ के चलना है कि मैंने सिंगल लाइन ड्रॉ कर दी, सेम लाइन ड्रॉ कर दी, तो मीन्स वो इक्वल है। इसके बाद आपका आता है हेक्सागोन। ओके, ये हेक्सागोन हो गया। इसके बाद आता है हेप्टागोन। तो ये सभी जो शेप है आपकी रेगुलर पॉलीगन्स की है, और इरेगुलर पॉलीगन्स में आपको इससे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस पुटअप किया जाएगा वो रेगुलर पॉलीगन से किया जाएगा। तो अब हम इसके थोड़े से इसके फैक्ट हम जान लेते हैं कि इंटीरियर एंगल्स का सम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्सटीरियर एंगल का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो सभी के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। सबसे पहले हम बेसिकली बातें हम समझते हैं थोड़ा सा। एक ये आपके पास ट्राइंगल है, इसके इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल इसका यहां से हम बात करें, इसका ये ट्राइंगल है, ओके। तो इसमें तीन चीजें है आपको समझना है। सबसे पहले ये इंटीरियर एंगल है जो मैंने वाइट किया है, इसको मैं नेम दे सकता हूं ए बी और सी। ए बी सी है वो इंटीरियर एंगल है। बात करें एक्सटीरियर एंगल की तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये आपके एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल्स है। तो इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स आप क्लियर समझ गए होंगे। अब हम बात करें कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, तो कितना होगा बेटा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो हम बात करें रेगुलर पॉलीगन की, तो आपको इसका फॉर्मूला होता है एन माइनस आपका 2 इंटू 180। ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होगा। यहाँ पे हम बात करें कि एन का मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स की बात करें तो यहाँ 3 साइड्स होगा, तो 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो आपका कितना होगा 1 इंटू 180 डिग्री मीन्स इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल बात करें ट्राइंगल के अंदर तो वो 180 डिग्री होगा। और एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो मैं इस चीज को इस चीज को क्लियर कर लो कि किसी भी प्रकार की शेप हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल की शेप हो, पेंटागन, हेक्सागन, नेनागन, डेकागन, कितना भी शेप हो, सभी का एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सेम होता है, मींस 360 डिग्री रहेगा। तो आप इस चीज को नोट कर ले कि ऑल सेफ, या आप ऐसा कर लीजिए सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर, यहां हो जाएगा 360 डिग्री। तो
किसी भी शेप का, ये तो मैंने इसका ट्रायंगल का बताया, बट ये किसी भी शेप का यदि एक्सटीरियर एंगल्स की बात करें तो वो 360 डिग्री रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट आपने कवर कर लिया होगा कि हमने क्या किया है। सबसे पहले सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो रेगुलर पॉलीगन का हमने फाइंड आउट किया है, उसके लिए आपको फॉर्मूला लर्न रखना है, n-2 क्लोज ब्रैकेट इनटू 180। ओके, जहां n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड्स होगी बेटा, 3 साइड्स होगी। 3 - 2 करने से 1 बनेगा, 1 × 180 करने से 180 डिग्री इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बनेगा। अब हम बात करते हैं इसका ईच इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा। उसके लिए देखो, यहाँ हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट कर लिया। इसी फॉर्मूले में हमको क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स का डिवाइड करना है। तो यहाँ मैं इसको इरेज कर देता हूं। हमारा जो यहाँ से आपने नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, जिसमें आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर होगी। आपको कहीं से भी कंटेंट को सर्च नहीं करना है, पूरा कंटेंट इसी में मिल जाएगा। आपको यहाँ से फाइंड करना है ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल। ओके, ईच इंटीरियर एंगल के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट कर लिया, इसमें नंबर ऑफ साइड्स का आपको क्या कर दीजिए, डिवाइड। बहुत इजी है। जब हम इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना हो गया, 180 डिग्री। अब नंबर ऑफ साइड्स कितना है बेटा, 3 का आप डिवाइड करोगे, ये 60 टाइम कैंसिल हो जाएगा। मीन्स इंटीरियर एंगल्स इसके 60 डिग्री के होंगे, तो ये 60 डिग्री। ओके, तो हमने ईच इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमने क्या लर्न किया, n-2 क्लोज ब्रैकेट इनटू 180 डिग्री अपॉन n मींस नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ जो ट्रायंगल होगा इसका ईच इंटीरियर एंगल्स कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। अब हम बात करें किसी भी पॉलीगन का वन ईच इंटीरियर एंगल प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आप नोट डाल लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस तो इसको देख के भी आप बना सकते हो। ऐसा कैसे, देखो, ईच इंटीरियर एंगल प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ बात करें इसका ईच इंटीरियर एंगल्स कितना है, बात करें यहाँ से कर लीजिए, ए इसका इंटीरियर एंगल है, तो ए एंगल प्लस एंगल एक्स इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब आपको इस नोट हमने क्यों लगाया, क्योंकि आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले, आप इस लॉजिक या इस नोट का यूज कर सकते हो। जब आप सभी स्टूडेंट को पता है कि इसमें इस प्रकार का यहाँ साइड मिल रही है और आपको 60 डिग्री है, तो ये आप कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तो मीन्स आपको यदि एक एक्सटीरियर एंगल्स मिल जाता है या नंबर ऑफ साइड्स मिल जाती है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, जैसे कि आपको बताया गया है कि एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल है जिसके अंदर, अब जो ट्राइंगल में अब कितना होता है, नंबर ऑफ साइड्स की बात करें तो 3 होता है, और इसमें आप इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि जब ईच एक्सटीरियर एंगल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल्स कैसे होगा, 360 डिवाइड बाई n। ओके, तो 360 यहाँ डिवाइड किया 3 से, 120 इसका इंटीरियर एंगल आ गया। तो 120 इंटीरियर है, तो ये टोटल 180 का बनता है, तो अंदर का कितना होगा बेटा, 60 डिग्री होगा। तो मीन्स हमको पता लग गया। जैसे हम यदि हम बात करें क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल सभी का एक्सटीरियर एंगल सेम होता है, 360 डिग्री होगा। अब इसमें हम कितने का डिवाइड करेंगे बेटा, 4 का करेंगे, तो यहाँ कितने, 90 डिग्री। इसका एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री है, तो इंटीरियर एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का सम किसके इक्वल होता है बेटा, 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो वो भी 90 हुआ। और अब नंबर ऑफ साइड्स कितनी है उसके, 4, तो 4 ही एंगल्स होंगे, तो 4 × 90 डिग्री मीन्स 360 डिग्री आपका ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो इस प्रकार के आप किसी भी शेप का इंटीरियर एंगल का सम फाइंड आउट कर सकते हैं और ईच इंटीरियर एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले की जो नीड पड़ती है वो नीड नहीं रहेगी, थोड़ा सा माइंड आपको लगाना है इसके अंदर। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
जहां हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स पे। ओके, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स की हम बात करें तो नंबर ऑफ डायगोनल्स, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स होता क्या है। जैसे कि आपका कोई भी शेप है, या आपका स्क्वायर शेप है, नो जो साइड्स एडजस्टिंग होती है, उस नॉन एडजस्टिंग साइड्स को हम मिलाने से क्या बनता है बेटा, हमारा डायगोनल्स बनता है। नॉन एडजस्टिंग साइड कैसे, जैसे इसको इससे मिला हुआ है, तो अब हम किसके मिला सकते हैं, इसको इससे मिला सकते हैं। तो ये टू आपकी एडजस्टिंग साइड थी, बट हमने नॉन एडजस्टिंग साइड के साथ इसको मिलाना है, तो एक डायगोनल बनती है, तो इसको डायगोनल बोलेंगे। इधर एक डायगोनल हम ड्रॉ कर सकते हैं, मींस ये दो डायगोनल्स आपकी इसमें बन चुकी है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करें क्वाड्रिलेटरल के अंदर तो 2 बनती है। अब हम बात करें कि ये कहां से कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल के अंदर बात करें तो किसी भी लाइन सेगमेंट से हम नहीं मिला सकते हैं, किससे मिलाएंगे, तो इसके अंदर जो डायगोनल्स होती है वो 0 होती है, इसके अंदर 2 होती है। बात करें पेंटागोन, या आप बात करेंगे पेंटागोन की, इसके अंदर बात करें पेंटागोन, पेंटागोन में आप देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं इसमें, एक डायगोनल्स ये हो गई, एक डायगोनल्स ये हो गई। ओके, और इसके बाद हम बात करें, एक डायगोनल्स ये हो गई, इसके बाद एक डायगोनल्स ये हो गई, अभी तो 4 हुआ है, इसके बाद ये डायगोनल्स नहीं हो सकती है, एक डायगोनल्स ये हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी हो गई बेटा, 5। लेकिन ये शेप है, इसमें हमने फाइंड आउट कर लिया 5 तक, बट हेक्सागोनल में भी हम इनरोल हो जाएंगे, तो वहां नंबर ऑफ डायगोनल्स हम इस प्रकार से ड्रॉ यदि करके फाइंड आउट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन पार्ट बन गया, और इस प्रकार से हम एग्जाम में काफी एरर करके आ सकते हैं, जो हम एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो हम नहीं कर पा सकते। ओके, इस तरीके से, और काफी टाइम भी लग जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल की बात करें तो 5 है। अब जैसे मैं हेक्सागोनल की ओर बढ़ूंगा तो आपको ये कंफ्यूजन लगेगा कि इसमें सर कितने लाइन आप कितने डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं, तो काफी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ हम नंबर ऑफ डायगोनल्स करेंगे, ओके, ये आपका हेक्सागोन बन गया। और यदि इसमें बात करें नंबर ऑफ डायगोनल्स की, तो आप बोलोगे सर ये इससे बनेगा, ये इससे भी बनेगा, ये इससे भी बनेगा। ओके, ये इससे भी बनेगा, और ये इससे भी बनेगा, ये इससे भी बनेगा, ये इससे भी बनेगा। तो ये एक तरह से फुटबॉल जैसा बन जाएगा, जिसमें हमको कंफ्यूजन हो जाएगा कि उसको कैसे काउंट करें। ओके, तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, इस कंडीशन में एक ही है, जैसे ये भी हो गया, ओके, ये भी हो गया। तो यहाँ अब यदि आपको बोला जाए कि इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स काउंट करिए, तो आपकी काफी डिफिकल्ट सिचुएशन आपके सामने जनरेट हो गई, जहां से आप बहुत मुश्किल से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अब हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी, और वो फॉर्मूला रहेगा आपके पास n ब्रैकेट n-3 अपॉन में है। ओके, तो ये नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बनेगा। इसमें n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। यदि बात करें ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के अंदर 3 माइनस आपका 3 होगा, अपॉन क्या हो गया, 3। ओके, तो यहां बात करें तो 3 इंटू 0 अपॉन 3, तो ये 0 ही बन गया, 0 में 3 का डिवाइड करोगे 0। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना निकल के आया बेटा, 0। अब बात करें इसके अंदर, तो आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा, 4 नंबर ऑफ साइड्स 4 हो गया, 4 माइनस आपका 3 हो गया, यहाँ आपको 2 करना है। यहाँ 2 आएगा। ओके, इस फॉर्मूले को थोड़ा अपडेट कर लेना, यहाँ 2 रहेगा अपॉन 2। तो आपका कितना हो गया, 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, 2 हो गया। ये आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करें तो 2 फाइंड आउट हो गया। इससे भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि इसमें 5 होना चाहिए, तो 5, इसके बाद 5 माइनस 3 अपॉन 2,
तो 5 इंटू टू डिवाइड बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, नंबर ऑफ डायगोनल्स पेंटागन में कितना आ गया बेटा 5। इसके बाद बात करें इसमें, तो इस फॉर्मूले से हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया, जहां नंबर ऑफ डायगोनल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करें हेक्सागोनल में, तो 6 माइनस आपका 3 अपॉन 2 इक्वल टू 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो इसमें कितना हो जाएगा बेटा 9। नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करें तो इसमें कितने बन जाएगी 9 बन जाएगा। यदि बात करें इससे ज्यादा वाले शेप में, तो हेक्सागोन के बाद आता है हेप्टागोन। यहाँ यहाँ 7 इंटू आपका कितना बनेगा 4 डिवाइड बाई 2, ये 14 डायगोनल्स। बात करें एक्टागोन में, ऑक्टागोन में कितना बन जाएगा 8 इंटू 3 माइनस करोगे 5 और 2 ये आपका बन जाएगा 20। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हम बात करें, सबसे पहले हमने देखा ट्राइंगल के अंदर 0 है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर 2 है, मींस आपका स्क्वायर हो गया इसमें रेगुलर पॉलीगन। पेंटागोन के अंदर 5 है, हेक्सागोन के अंदर 9 है, हेप्टागोन के अंदर आपकी 14 है। और इसके बाद हम बात करें हेप्टागोन के अंदर आपकी 14 है, ऑक्टागोन के अंदर 20 है, नैनोगोन के अंदर है यदि हम करें तो 9 इंटू आप 3 कर दीजिए 6 और 2, ये 3 टाइम 27 होगा। यदि बात करें डेकागोन तो 10 माइनस 10 इंटू आपका 7 और ये 2 5 35 डायगोनल्स होगी। तो हमने 10 शेप तक की जो नंबर ऑफ साइड्स है उसमें हमने नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट कर लिया, 0 2 5 9 और आपका 14 20 27 और 35। ओके, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स जब हम टेबल्स में बनाएंगे तो मेंशन यही करने वाले हैं। तो मीन्स आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स हो चुका है। अब हम आगे की ओर बढ़े और इसमें और चीजें जानने की कोशिश करें, तो बहुत चीजें हैं इसमें, अभी हम नहीं पढ़ पाए। अभी देखिए हम इसको एक टेबल में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जिससे आप अच्छे से इसको समझे। ओके, अब टेबल आपको किस प्रकार से बनानी है वो देखिए। सबसे पहले आपको लाइन ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट जो कॉलम में नेम रहेगा शेप का, जो हम क्या बनाएंगे सभी की शेप बनाएंगे। सेकंड आपका रहेगा नेम रहेगा, इसमें हम नेम राइट करेंगे। यहाँ रहेगा नेम, उस पॉलीगन का नेम क्या है। यहाँ नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ क्या करेंगे नंबर ऑफ साइड। यहाँ हम बात करेंगे ईच इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ओके, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, जो सभी का क्या होता है सेम होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स ये आप करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1 को कंप्लीट करने के लिए। आपको भी अपनी नोटबुक में इसी प्रकार से टेबल बनाना है। सबसे पहले हम शेप की बात करें तो आपका रहेगा ट्राइंगल, जिसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल रहेगा। यदि ईच एंगल की बात करें तो यहाँ 66 डिग्री रहेगा। तो इसका नेम हो गया वो क्या है ट्राइंगल। 3 साइड को क्या बोलेंगे हम ट्राइंगल, बट कौन सा ट्राइंगल है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है। बात करें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसमें 3 है, और ईच इंटीरियर एंगल आपका 60 डिग्री होगा। बात करें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री होगा। हमने कैसे फाइंड आउट किया आपको क्लियर हमने एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी। और बात करें एक्सटीरियर एंगल तो 360 डिग्री होगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करें तो 0 होगा।
ये हमने एक टेबल्स इसकी बना चुके हैं और आप भी इस टेबल्स को इस तरीके से बना लीजिए। इसके बाद हम बात करें, आपका रहेगा स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स अभी हम ड्रॉ कर पा रहे हैं, बाकी हमने आपको सभी क्लियर भी कर दिया। ये 90 डिग्री है, इसका ईच एंगल्स 90 डिग्री होता है और ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। तो यहाँ हम बात करें इसका ये रहेगा आपका क्वाड्रिलेटरल। और इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर कौन सा रहेगा शेप पॉलीगन में? स्क्वायर। इसके बाद हम बात करें नंबर ऑफ साइड्स 4 है इसमें, ईच एंगल 90 डिग्री होगा। बात करें यहाँ 360 डिग्री होगा, बात करें यहाँ भी 360 डिग्री होगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करें तो 2 होगा। ओके, इसके बाद हम बात करें पेंटागोन। तो पेंटागोन की शेप रहेगी आपकी इस प्रकार से। थोड़ा सा इसको बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। आपका पेंटागोन ये पेंटागोन्स बन गया, जिसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करें तो 5 होता है। ओके, इसके बाद ये इससे होगा। तो इस प्रकार से इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करें तो बेटा कितनी हो गई? 5 होगी। और यदि इसकी बात करें तो इसको हम बोलेंगे पेंटागोन। पेंटागोन यहाँ इसमें 5 साइड्स है। और बात करें इसका ईच इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो अब हमको क्या करना है, या तो आपको फॉर्मूले का यूज करना है या फिर हमारे वाले ट्रिक का यूज करना है। अब आपको पता है नंबर ऑफ साइड्स, यदि आप ईच इंटीरियर एंगल्स इसका ईच एक्सटीरियर एंगल्स आप फाइंड कर लोगे। ओके, 360 डिवाइड बाई 5, यहाँ आप डिवाइड करोगे कितने टाइम चले जाएगा? 7 टाइम, और फिर 272 डिग्री। ओके, इसका ईच इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का आ गया बेटा? 72 डिग्री का आ गया। बात करें इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो कितनी साइड्स होती है? सॉरी, इसका ईच एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री है, इंटीरियर एंगल्स कितना होगा? आप सभी स्टूडेंट को पता है कि एक्सटीरियर एंगल्स प्लस इंटीरियर एंगल्स मिलके कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ 180 माइनस आपको क्या करना होगा? 72 डिग्री करना होगा। तो मीन्स आपके पास 108 डिग्री इसका ईच इंटीरियर एंगल्स होगा, तो 108 डिग्री। और यदि बात करें इसकी टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो 5 से प्रोडक्ट कर दीजिए और ये आपका 40 का 0 होगा और 40 होगा और 5 1 जा 5, तो 440 डिग्री होगा। अब इसमें मैंने क्या किया, कोई भी मैंने फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, थोड़ा सा माइंड यूज किया है। और माइंड कैसा यूज किया है? जब ईच एक्सटीरियर एंगल्स हम फाइंड कर लेंगे, किसी भी शेप का हम फाइंड कर सकते हैं। पेंटागोन बोला तो आपको क्या करना है? 360 में 5 का डिवाइड करना है, जहां आपको ईच एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा, जहां 72 डिग्री मिला हमको। फिर आपको क्या करना है? आप सभी स्टूडेंट को पता है कि ईच इंटीरियर एंगल्स प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल्स मिलके 180 डिग्री बनता है। तो 180 में से माइनस कर देंगे 72 डिग्री, तो यहाँ 1 हमको ईच इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट हो जाता है, वो 108 डिग्री होगा, जो मैंने ईच इंटीरियर एंगल्स में फिल कर दिया टेबल के अंदर। अब बात करें सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जब आपको पता है कि 1 ईच इंटीरियर एंगल्स 108 डिग्री है, तो मल्टीप्लाई बाई आपको 5 करना है, तो आपका कितना बन जाएगा? 540 डिग्री बन जाएगा। और यहाँ नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करें तो 5 होगा। इसके आगे की जो शेप होगी वो इसी प्रकार से आपको फाइंड आउट करना है, और फॉर्मूले मैंने क्लियर कर ही दिए। अब मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया? मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने का, ईच इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने का भी फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने, और ईच एक्सटीरियर एंगल लगाने का भी मैंने फॉर्मूला इसमें नहीं लगाया। तो बेसिकली आपको सोचना है, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको सारे फॉर्मूले लर्न रहेंगे। ओके, तो आप इस चीज से बना सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, और ये आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर समझ में आ गए होंगे। इसको आपको भी कंटिन्यू ऐसे ही रखना है। नीचे आपको हेक्सागोन में भी करना है, हेप्टागोन में भी करना है,
फिर हेप्टागोन के बाद ऑक्टागोन में भी आपको इसी प्रकार से टेबल बनाना है। ऑक्टागोन से बाद आपका नैनागोन, डेकागोन। ओके, एक चीज आपको कहीं ना कहीं दिमाग आया होगा, थोड़ा सा उल्टा सीधा लिख दिया कि इसमें, ओके ओके सॉरी, ईच इंटीरियर एंगल 108 डिग्री हो गया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ये हो गया, यहाँ 360 डिग्री होगा। ओके, हम ईच एक्सटीरियर एंगल्स तो यहाँ टेबल में बनाए नहीं, तो एक कॉलम आप और बना लेना, यहाँ पे जो कर लेना आपको ईच एक्सटीरियर एंगल का। इसमें कहीं ना कहीं आपको एक चीज आपको नजर आ रही होगी, और वो चीज नजर यहाँ देखिए, यहाँ 18 की टेबल आपकी चल रही है कंटिन्यू, और आगे भी चलेगी, वो 18 की चलेगी। तो मीन्स 18, 36, 54 और फिर कितना होता है बेटा 720 होगा। इसके बाद आपका 900 होगा। तो मीन्स ये टेबल है, इसको लर्न रखने का बहुत इजी वे है। यदि आपको ट्राइंगल की बात करें तो 180 डिग्री होगा, फिर 180 का डबल 360 डिग्री होगा, और 360 होगा क्वाड्रिलेटरल के अंदर स्क्वायर में, और इसके बाद 36 के बाद कितना आता है बेटा 54, तो 540 डिग्री होगा आपका पेंटागन के अंदर। इसके बाद आपका यदि बात करें हेक्सागन के अंदर वो 720 रहेगा, बात करें आपका हेप्टागन के अंदर 900 होगा। तो इसी प्रकार से ये टेबल है एक, और आपको लर्न रखना है, और तुरंत माइंड में आपको कॉल करना है कि आपको बोला जाए कि पेंटागन के अंदर कितना होता है, तो आपको ट्राइंगल से काउंट करते हुए चलना है। ट्राइंगल के अंदर 180 डिग्री होता है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर 360 डिग्री होता है, पेंटागन के अंदर 540 डिग्री मींस 540 डिग्री होता है। तो आप क्लियर हो गया होगा कि जो मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, और अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जहां हम इसके कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैंने ये सारा दे रखा है इसके अंदर, और आप देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ ये शेप का नेम है। ओके, ये शेप का नेम है, नंबर ऑफ साइड्स है। ओके, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है, जहां आपको 180, 360, 540, 720, 900, 108 और ऐसे 18 की टेबल चलती रहेगी। ये इनकी शेप है। ओके, ट्राइंगल की शेप, स्क्वायर की शेप, आपका पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, और ये इनके ईच एंगल्स है इंटीरियर। ओके, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ये तो हमने सारी चीजें क्लियर कर दी आपको। इस प्रकार से ये भी क्लियर कर दिया कि इंटीरियर एंगल्स किस प्रकार का रहेगा, एक्सटीरियर एंगल्स आप किस चीज को बोलने वाले हैं। तो ये एक्सटीरियर एंगल्स है इनके। ओके, ये एक्सटीरियर एंगल्स और ये इंटीरियर एंगल्स। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूला मैंने डिस्कशन कर लिया कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, और ये ईच इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने का है, और एक्सटीरियर एंगल सभी का क्या होता है, सेम होता है। तो ये भी मैंने डिस्कशन कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़े, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपका रहेगा फॉर्मूलाज, और फॉर्मूला में हम आपको सारी चीजें डिस्कशन कर ली। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी एन साइड्स पॉलीगन। तो मीन्स आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, n-2 क्लोज ब्रैकेट इंटू 180 डिग्री होगा। बात करें यहाँ ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, वो होगा आपका n-2 क्लोज ब्रैकेट इंटू 180 डिवाइड बाई n होगा। यदि बात करें एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितना होगा, 360 डिग्री होगा, फिक्स है ऑलवेज। ओके, बात करें n साइड्स पॉलीगन हैज, कितना होगा, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करने का n ब्रैकेट n-3/2 होगा, जिससे हम नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हम आगे की ओर बढ़े तो इसमें आप देखोगे कि नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट हमने कर रखी है एनी शेप की। ओके, यहाँ सभी शेप की है, यहाँ नंबर ऑफ डायगोनल 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ हमारी 9 है, और इसके बाद हेप्टागन की बात करें तो यहाँ कितना है, 14 है, यहाँ 20 है, और नोनोगन में आपका 27 है, और ये डेकागन में आपका 35 है, जो मैंने क्लियर वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ ऑलरेडी। इसके बाद हम नेक्स्ट वर्क की बढ़े, तो अब आते हैं हम एमसीक्यू क्वेश्चंस जो बुक से हम बना के लेके आए हैं। तो अब इस क्वेश्चनों को करते हैं, और आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ नहीं छूटने वाला है। तो सबसे पहले बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीगन विच। ओके, तो ऐसा कौन सा शेप है जो पॉलीगन नहीं है। तो बात करें तो हमारा पॉलीगन का डेफिनेशन है वो एक लाइन सेगमेंट से बनकर आपका एक पॉलीगन का निर्माण होता है। तो लाइन सेगमेंट, इसमें ऑलरेडी सभी जो लाइन सेगमेंट दे रखी है, पहली प्रॉपर्टी तो यही लगेगा। ये है किस प्रकार की शेप, ये रेगुलर, ये जैसे रेगुलर पॉलीगन है, ये इरेगुलर पॉलीगन है। ओके, ये बात करें तो आपका रेगुलर पॉलीगन
पॉलीगन है। ओके, अब ये रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है, लेकिन ये पॉलीगन है। ओके, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बनकर बने हुए, ये भी लाइन सेगमेंट से, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है बट। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी इज द करेक्ट होगा। दैट रीजंस क्या रहा, क्योंकि जो सर्किल्स है वो लाइन सेगमेंट से बनकर नहीं बना हुआ है। ओके ओके, सभी स्टूडेंट को क्लियर होगा ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीगन। ओके, इसमें कौन सा पॉलीगन है, तो यहाँ बात करें तो इसमें लाइन सेगमेंट 1 है और एक कर्वड शेप है। तो कर्वड शेप वाला हमारा ये क्या नहीं होता है बेटा, पॉलीगन नहीं होता है। बात करें इसमें भी आपका एक कर्वड शेप है, इसलिए ये भी नहीं है। बात करें ये भी पूरा सर्किल है, ये भी नहीं होगा। इसका बी इज द करेक्ट आंसर होगा, जिसमें सभी क्या है, लाइन सेगमेंट से बनकर बना हुआ है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट यदि क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चंस नंबर 3, मैंने ये डिस्कशन कर चुका था ऑलरेडी। एट लीस्ट हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर नीडेड टू फ्रॉम ए पॉलीगन। एक पॉलीगन को बनाने के लिए मिनिमम कितने लाइंस की नीड होगी, तो मैंने बताया था कि 3 लाइंस की नीड होगी। तो यहाँ लिस्ट हाउ मेनी लाइंस सेगमेंट 3। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। बात करें इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि द पॉलीगन मेड अप ऑफ लिस्ट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज। ओके, ऐसा कौन सी शेप है जो मिनिमम लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई है। तो आपका एंगल्स होता नहीं है, और क्वाड्रिलेटरल्स में 4 होती है, इससे नीचे भी होता है। और कैन नॉट डिटरमाइंड, ये तो गलत है, इसमें ट्राइंगल आपका राइट आंसर होगा। सभी को पता है कि 3 लाइन सेगमेंट से बनकर एक क्या बना हुआ है, आपका पॉलीगन्स बना हुआ है। इसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट यदि क्वेश्चन नंबर 5, द लाइन सेगमेंट जॉइन एनी 2 नॉन एडजस्टिंग वर्टेक्स ओके ऑफ ए पॉलीगन इन नाउ एज। मैंने बताया था कि नॉन एडजस्टिंग साइड कौन सी होती है बेटा, नॉन एडजस्टिंग ये होता है। जैसे नॉन एडजस्टिंग बात करें, ये तो एडजस्टिंग हो गया, नॉन एडजस्टिंग का मतलब इसके साथ रिलेशन नहीं है। तो ये क्या होता है, ये बनकर क्या बनता है बेटा, डायगोनल्स बनता है। तो इसका जो आंसर होगा वो डायगोनल्स इज द करेक्ट आंसर होगा। ओके, नॉन एडजस्टिंग साइड से मिलकर तो क्या बनता है बेटा, डायगोनल्स बनता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चंस नंबर आपका हो गया 6, द 6 साइडेड पॉलीगन्स इज कॉल्ड ए। ओके, जो 6 साइडों से मिलकर बना हुआ पॉलीगन होगा उसको किस नेम से बोला जाएगा। तो यहाँ 5 साइड को पेंटागोन बोलते हैं, सभी को पता है। 6 साइड को हेक्सागोन बोलते हैं। तो मीन्स इसका राइट आंसर तो क्या हो गया, आपका बी हो गया। फिर भी हेप्टागोन की बात करें तो 7 साइड होती है, और क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो यहाँ 4 साइड्स होती है। तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर जाएगा। यहाँ बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पेंटागोन इज। तो हमने ऑलरेडी पढ़ गया है कि पेंटागोन के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी होगी बेटा, 5 होगी। तो यहाँ सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी आपको मैंने क्लियर कर दिया कि ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होगा, जहां आप किसी भी रेगुलर पॉलीगन की शेप का नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए ऑक्टागोन एट साइड्स इज। ओके, जो ऑक्टागोन के अंदर 8 साइड्स है उसके अंदर कितना नंबर ऑफ डायगोनल्स रहेगा। तो आप इसको फाइंड आउट कर लीजिए। यदि आप भूल गए हैं तो यहाँ 8 माइनस 3 होगा, डिवाइड बाई 2 होगा। तो 8 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका कितना हो जाएगा यहाँ, नहीं सॉरी 5, यहाँ क्या होगा 5 होगा, और ये 4 टाइम कैंसिल होगा तो 20 डायगोनल्स होगा। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए 15 साइडेड पॉलीगन इज। तो जो 15 साइड्स है उस पॉलीगन्स के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स n ब्रैकेट n माइनस 3 अपॉन 2। ओके, तो 15 माइनस 3 2, तो 15 इंटू आपका कितना होगा 12, और डिवाइड बाई 2, 2 से 6 टाइम कैंसिल होगा, 15 6 90 होता है।
तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होगा 90, मींस ए इज द करेक्ट आंसर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10। यहाँ क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन। तो पेंटागन के अंदर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितने डिग्री का होता है बेटा, 540 डिग्री का होता है। हमने फाइंड आउट किया था n माइनस आपका 3 2 into 180 डिग्री। ओके, तो 3 माइनस 2 किसके अंदर पूछ रहा है, पेंटागन के अंदर। 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री और 3 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 540 डिग्री। यहाँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था और इसका राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए 9 साइडेड पॉलीगन। ओके, तो 9 साइड्स पॉलीगन्स में कितने आपका इंटीरियर एंगल सम होगा, तो यहाँ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी हम उस ट्रिक बेस पर भी ले जा सकते हैं। 3 वाले में कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। 4 वाले में आपका होता है कितना, यहाँ 4 वाले में 360 डिग्री होता है। बात करें 5 वाले में 540 डिग्री होता है और 6 वाले में 720 डिग्री होता है। 7 वाले में आप देख पा रहे होंगे 900 डिग्री होता है और 8 वाले में 108 डिग्री होता है और 9 वाले में कितना होगा बेटा, 1260 डिग्री होगा। ओके, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है, यहाँ राइट आंसर चले जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, और ऐसे ही मैं 10 वाला आपको मैं बता देता हूँ। 10 वाले में भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, 1440 होगा। तो इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपको करना क्या है, 18 की टेबल राइट करना है और आपको रेगुलर बढ़ना है, साइड रो को भी बढ़ाना है, तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए 12 साइडेड पॉलीगन इज। तो 12 साइड्स से होगी, उस पॉलीगन के अंदर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा। यदि आपको नंबर ऑफ साइड्स ज्यादा दे दिया जाए तो आप उससे तुरंत फाइंड आउट कर लीजिए। किस प्रकार से फाइंड आउट करोगे, यहाँ हमने बताया था आपको n माइनस कितना बताया था बेटा, n माइनस आपको मैंने 3 बताया था और इंटू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री यहाँ हो गया आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल है ना। ओके, 180 डिग्री। तो यहाँ क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स 12 है, 12 माइनस 2 हो गया इंटू 180, तो आपका 10 इंटू 180 डिग्री मीन्स 1800 डिग्रीज। इसका क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, डी इज द करेक्ट आंसर। यदि बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो ये आप फाइंड आउट कर ही लोगे। एक्सटीरियर एंगल सभी का इक्वल होता है, 360 डिग्री होता है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए 10 साइडेड पॉलीगन, ये भी 360 डिग्री होगा। ओके, बात करें द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। तो रेगुलर पेंटागन के अंदर कितना हम पढ़ के आए, 108 डिग्री पढ़ के आए ऑलरेडी। इसके बाद व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए 8 साइड रेगुलर पॉलीगन। तो 8 साइड रेगुलर पॉलीगन के अंदर इंटीरियर एंगल कितना होता है, तो बेहद इजी है। आपको करना क्या है, 360 में डिवाइड करना है n का। ओके, यहाँ ईच इंटीरियर एंगल्स हमको मिलेगा, ईच एक्सटीरियर एंगल्स मिलेगा। ओके, तो यहाँ कितनी साइड बता रहा है आपका 8, तो 4 से कैंसिल हो गए 2 टाइम और ये 900 टाइम, और 902 करोगे तो आपका 45 डिग्री। इसका ईच एक्सटीरियर एंगल्स कितना है, 45 डिग्री है, तो 180 में से माइनस कर दीजिए 45 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा आपका 135 डिग्री। तो इसका ईच इंटीरियर एंगल्स कितना होगा, 135 डिग्री। ये कैसे बनाया, बेहद इजी बनाया मैंने। एक एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड आउट कर लिया। जब आप सभी स्टूडेंट को पता है कि एक्सटीरियर एंगल्स प्लस इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, तो मैंने 180 में से माइनस करके इसका एक इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस भी इसी प्रकार से हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस का आप आंसर बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें।
यदि आपको नंबर ऑफ 20 साइड्स है और इसका इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करना है तो 360 डिवाइड बाई 20, 0 से 0, और ये कितने टाइम, 18 टाइम, तो 18 डिग्री हुआ। बात करें 180 में से माइनस कर दोगे 18 डिग्री तो आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 6 और 160 डिग्री, 162 डिग्री, तो मीन्स इसका सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, which of the following cannot be the measure of any interior angles of a regular polygon? तो cannot नहीं हो सकता है, नहीं होने की कंडीशन क्या होती है बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें थोड़ा सा माइंड लगाइए। जब इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द मेजर ऑफ एनी इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, क्या 180 डिग्री से बड़ा हो सकता है इंटीरियर एंगल्स, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मीन्स ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये ऑलवेज कभी नहीं हो सकता। तो आपका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि ये 180 से मोर है, एक इंटीरियर एंगल्स 180 से मोर कैसे हो सकता है। जब आप सभी स्टूडेंट को मैंने नोट डाल के ये क्लियर किया है कि 1 इंटीरियर एंगल्स प्लस 1 एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ओके, क्लियर होगा। यदि बात करें हम नेक्स्ट 19, द मेजर ऑफ ए exterior angles of a regular 9-sided polygon is, ओके, तो 9 साइड पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल्स क्या होगा, बेहद इजी है, 360 में आप डिवाइड कर दीजिए किसका, 9 का, तो कितना जाएगा आपका 40 डिग्री, तो इसका एक्सटीरियर एंगल्स क्या होगा, 40 डिग्री होगा। ओके, 9 साइड का एक्सटीरियर एंगल्स, ईच एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री। 20 क्या है क्वेश्चन नंबर, what is the measure of any exterior angles of a 15 sided sides, आप इसको साइड्स कर लीजिए, रेगुलर पॉलीगन, तो इसमें 15 साइड्स रेगुलर पॉलीगन में क्या होगा बेटा, 360 डिग्री डिवाइड बाय 15 होगा। यहाँ बात करें 3 से ये 120 और 3 से ये 5 टाइम, और ये आपका 2 और 4, 24 डिग्री बन जाएगा यहाँ। तो यहाँ इसका राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मेजर ऑफ ए एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 64 डिग्री, ओके, तो फाइंड द मेजर ऑफ द क्रॉसपोंडिंग इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स आप 180 में से माइनस कर दीजिए, बेहद इजी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप इसका एक्सटीरियर एंगल्स दे रखा है 64 डिग्री, तो प्लस इंटीरियर एंगल 180 माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 64 डिग्री, तो यहाँ आपका 6 रहेगा, यहाँ 1 और यहाँ 1। ओके, तो 116 डिग्री होगा, मीन्स आपका ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से ये आपके 25 क्वेश्चंस थे। आई होप आप ये क्वेश्चंस पॉज करके आराम से बनाइए, आराम से आप इजी वे में बना पाओगे। 23 बनाइए, 24 बनाइए, 25 बनाइए, ओके, ये एंड। ओके, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से डीपली एक्सप्लेन मैंने किया है और अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन मिस हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, मैं उसको क्लियर करूंगा, उस पॉइंट को क्लियर करूंगा। नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी ट्राइंगल की, जिसको लाइव क्लास हम कल लेंगे 24 ऑफ जून, तो उसमें भी आप जुड़े रहिए और जो अपना एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन है वो बेटर तरीके से बनाते रहिए। तो हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।